हेलो, दिस इज़ राकेश सिंह, योर मैथ्स टीचर। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा है ज़रा देख लेते हैं। हमने सीखा है कि कंपाउंड स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं, यानी कि कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए लॉजिकल कनेक्टिव कौन कौन से लगते हैं। 5 टाइप के लगते हैं। और लॉजिकल कनेक्टिव्स का नाम क्या क्या है? एक तो होता है डिसजंक्शन, कंजंक्शन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल एंड नेगेशन। तो इन पांचों में से 2 तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन। कंजंक्शन और डिसजंक्शन के हम लोग ट्रूथ टेबल भी पढ़ चुके हैं। तो अभी आज हम पढ़ेंगे नेगेशन। कोई भी स्टेटमेंट होता है तो उसको नेगेशन कैसे बनाना होता है, यानी कि कंपाउंड स्टेटमेंट विथ नेगेशन कैसे बनाना होता है, और ट्रूथ टेबल ऑफ नेगेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे आपके देख सकते हैं, आपके सामने लिखा है स्टेटमेंट। मैं पढ़ देता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट इज जनरली फॉर्म्ड बाय इंसर्टिंग द वर्ड नॉट एट द सम प्रॉपर प्लेस इन द स्टेटमेंट। यानी कोई भी स्टेटमेंट है तो उसमें प्रॉपर प्लेस पे नॉट ऐड कर दो। यानी क्या है, जैसे एग्जांपल दिया कि ही इज़ अ बॉय। क्या एग्जांपल दिया? ही इज़ अ बॉय। अभी मुझे इसको नेगेशन बनाना है, तो नेगेशन बनाने के लिए क्या करना? सिंपली यू हैव टू इंसर्ट नॉट एट प्रॉपर प्लेस। प्रॉपर प्लेस बताओ, यहाँ पर क्या आएगा? कि यहाँ पर नॉट ऐड करेंगे क्या? नॉट ही इज़ अ बॉय, तो रॉन्ग हो जाएगा ना। प्रॉपर प्लेस क्या है? इसके बाद लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ही इज़ नॉट अ बॉय। अब तुम लोग बोलोगे कि ये ही इज़ अ बॉय जो सेंटेंस था, स्टेटमेंट था, वो कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया बाय एडिंग नॉट इन द स्टेटमेंट, इन द सेंटेंस, इन द स्टेटमेंट। ठीक है, तो ही इज़ नॉट अ बॉय तो नेगेशन हो गया, लेकिन इसका मतलब तो चेंज हो गया। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसका मतलब चेंज हो या ना हो, हमें केवल कंपाउंड स्टेटमेंट से मतलब है। ठीक है, उसका मतलब तो चेंज होगा ही इसमें। ठीक है, अभी दूसरे और क्या क्या तरीके हैं कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको नेगेशन बनाने के लिए? एक तो सिंपल है कि आप नॉट को प्रॉपर प्लेस पे जॉइन कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, दूसरा है अनदर वे टू फॉर्म द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ डन बाय एडिंग इट इज़ नॉट द केस और इट इज़ फॉल्स दैट और इट इज़ नॉट ट्रू दैट। यानी कि जैसे कि मैंने बोला कि एग्जांपल दिया ही इज़ अ बॉय, इसको मुझे नेगेशन बनाना है। एक एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया कि ही इज़ नॉट अ बॉय। और कौन सा तरीका हो सकता है? और ये तरीका हो सकता है कि इट इज़ नॉट द केस दैट ही इज़ अ बॉय, या फिर इट इज़ फॉल्स दैट ही इज़ अ बॉय, या फिर इट इज़ नॉट ट्रू दैट ही इज़ अ बॉय। ठीक है, समझ में आएगा होगा आप लोगों को। तो इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल और कर लेते हैं। एग्जांपल दिया फॉर्म द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो क्या दिया हुआ है कि पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ये पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, तो बताओ इसको हम लोग नेगेशन कैसे कैसे बना सकते हैं? सबसे पहली बात है कि 3 मेथड मैंने बताया। तो पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये फोर्थ है। कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसका नेगेशन बनाना है तो नेगेशन विल बी pi is not an irrational number, is not an irrational number। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो it is not the case, it is not the case that pi is an irrational नंबर। ठीक है, ये 2 बता दिया। या फिर ये अलग अलग तरीके बता रहा हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम में आए तो केवल एक ही तरीका लिखना, सभी तरीका नहीं लिखना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज़ फॉल्स दैट, इट इज़ फॉल्स दैट पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रूथ टेबल आपने कौन कौन सा पढ़ा है? डिसजंक्शन का पढ़ा है और कंजंक्शन का पढ़ा है। कंजंक्शन में क्या होता है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए तब जाके कंजंक्शन का कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होता है, अदरवाइज़ फॉल्स हो जाता है। और डिसजंक्शन में क्या होता है कि कंपाउंड स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होगा तो वो क्या हो जाएगा? ट्रू। उसी तरह ट्रूथ टेबल ऑफ नेगेशन पी। अच्छा, तो यहाँ पर नेगेशन आपने देखा होगा कि ये भले ही हमने कंपाउंड स्टेटमेंट बोला लेकिन ये स्टेटमेंट तो केवल एक ही है, नॉट ऐड कर देने से कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर पी और क्यू दोनों ही होगा, केवल एक ही होगा, यानी पी। कोई स्टेटमेंट ले लेंगे हम लोग पी। अभी वो कोई स्टेटमेंट हमने पी ले लिया तो हो सकता है वो स्टेटमेंट ट्रू हो और हो सकता है वो क्या? फॉल्स हो। ठीक है, अब इसका मुझे नेगेशन देखना है। तो बोला नेगेशन पी कैसा हो जाएगा? नेगेशन पी मतलब ट्रू का नेगेशन हो जाएगा फॉल्स और फॉल्स का हो जाएगा ट्रू। एज सिंपल एज दैट। सही में आएगा ना कि ट्रू फॉल्स हो जाता है, फॉल्स ट्रू हो जाता है। ये है नेगेशन का ट्रूथ टेबल। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 1.3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ लीजिए। राइट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपके सामने 3 क्वेश्चंस लिखे गए हैं, उनका केवल नेगेशन बनाना है। तो नेगेशन बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, क्या करना होता है? सिंपली यू टू इंसर्ट नॉट एट द प्रॉपर प्लेस। ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि मतलब जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके पहले हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इट इज़ नॉट द केस या इट इज़ फॉल्स दैट। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑल मैन आर एनिमल। तो इसका हम कैसे लिख सकते हैं बताओ? नेगेशन क्या आएगा? ऑल मैन आर नॉट एनिमल। ऑल मैन आर नॉट एनिमल्स। या फिर दूसरा और क्या तरीके से लिख सकते थे हम लोग? इट इज़ फॉल्स दैट। इट इज़ फॉल्स दैट ऑल मैन आर एनिमल्स। या फिर कैसे लिख सकते थे कि इट इज़ नॉट द केस दैट ऑल मैन आर एनिमल्स। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, -3 इज़ एन नेचुरल नंबर। ये तो बड़ा सिंपल सा है। क्या आएगा बताओ? -3 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इट इज़ फॉल्स दैट नागपुर इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। इसका नेगेशन बनाना है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप लिख सकते हो इट इज़ आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो कि इट इज़ नॉट फॉल्स दैट नागपुर इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। या फिर सिंपली सेइंग इट इज़ फॉल्स दैट को निकाल दो कि उसका नेगेशन क्या आएगा? नागपुर इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो नेगेशन हो गया ना। सो नागपुर इज़ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। या फिर आप कैसे लिख सकते थे इसको? इट इज़ नॉट फॉल्स दैट नागपुर इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। या फिर ऐसा लिख सकते थे कि इट इज़ ट्रू दैट नागपुर इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन 2 + 3 ≠ 5। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? सिंपल सा है, 2 + 3 = 5। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ज़रा पढ़ लीजिए। क्या दिया है? राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी तुमको जो ये 3 क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसका ट्रूथ वैल्यू नहीं निकालना है, तुम्हें निकालना है ट्रूथ वैल्यू ऑफ द नेगेशन
यानी जो सेंटेंस दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो स्टेटमेंट का सबसे पहले आप नेगेशन बनाइए। नेगेशन बनाने के बाद में उसका ट्रुथ वैल्यू लिखिए। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगा आपका पी हो गया। तो बताओ इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? इसका नेगेशन हो जाएगा जैसे √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? √5 इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। तो बताओ ये नेगेशन पी का जो दिख रहा है ये स्टेटमेंट, इसका आपको ट्रुथ वैल्यू बताना है। √5 इज़ एन नॉट एन इरेशनल नंबर, ट्रू है क्या फॉल्स है आपको बताना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए? ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि √5 जो होता है वो इरेशनल होता है, यानी रूट के अंदर कोई नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता है वो भी क्या होता है? इरेशनल नंबर। और अपने को क्या मिला? √5 इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लंदन इज़ इन इंग्लैंड, तो इसका नेगेशन सबसे पहले बनाओ। तो क्या हो जाएगा नेगेशन इसका? लंदन इज़ नॉट इन इंग्लैंड। आपको तो पता ही होगा कि लंदन कहाँ पर है? इंग्लैंड में। और यहाँ पर क्या सेंटेंस बन गया? लंदन इज़ नॉट इन इंग्लैंड। तो ये हो जाएगा इसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स। तो लिखिए यहाँ पर इसका ट्रुथ वैल्यू, और यहाँ पर भी लिख दीजिए इसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए, क्या दिया हुआ है? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, मतलब फॉर एवरी नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है? फॉर एवरी x नंबर विच इज़ अ नेचुरल नंबर, मतलब फॉर एवरी नेचुरल नंबर ऑफ x +3 < 8। इसका मतलब ये है कि x का कोई भी नेचुरल नंबर ले लो और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, वो 8 से लेस होगा। तो इसका ट्रुथ वैल्यू तो नहीं बताना अपने को इसका नेगेशन का बताने का है। तो उसका सबसे पहले हम लोग नेगेशन तैयार कर लेते हैं। तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? फॉर एवरी x विच बिलोंग्स टू n x +3। अच्छा बताओ यहाँ पर x +3 < 8 का नेगेशन क्या आएगा? क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन, और इक्वल टू भी आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर लेस देन बोला है, ये थोड़ी बोला है कि इक्वल टू नहीं हो सकता है, तो इसलिए इक्वल टू भी लेना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो बताओ ट्रू है क्या फॉल्स है? करके देखते हैं ना। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, यानी कोई भी x का वैल्यू नेचुरल नंबर पुट कर दो तो ये इसको कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ट्रू है, नहीं होगा तो फॉल्स है। जैसे x का वैल्यू सपोज अपन ने ले लिया 1, तो क्या हो गया? 1 + 3 4 इज़ ग्रेटर देन 8, रॉन्ग है। सपोज x का वैल्यू हमने 2 ले लिया, तो 2 + 3 5 इज़ ग्रेटर देन 8, रॉन्ग है। हमने सपोज 10 ले लिया, तो 10 + 3 13 ग्रेटर देन 8, राइट है। तो अब इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमने लिया 6 या 6 से ज़्यादा तो ट्रू होगा, अदरवाइज़ फॉल्स होगा। लेकिन यहाँ पर तो क्या बोल रहा है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर से ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, विच इज़ फॉल्स है ना। तो ये हो जाएगा इसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स।